सुप्रभातम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी शॉर्ट हैंड क्लासेज में। मैं पिछली वीडियो में बात कर रहे थे स्वरों की। हमने देखा कि स्वर शॉर्ट हैंड में स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। फिर दीर्घ में हमने देखा कि कुछ तो बिंदु से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कुछ डैश से किए जाते हैं। फिर हमने देखा कि फर्स्ट प्लेस का स्वर कौन सा है, फर्स्ट प्लेस का, और सेकंड प्लेस का कौन सा है, और थर्ड प्लेस का कौन सा है। तो हम बिंदु में फर्स्ट प्लेस का स्वर था आ, सेकंड प्लेस का था ए, थर्ड प्लेस की थी ई। तो इसको एक डॉट से, इसको भी एक गहरे डॉट से और इसको भी एक गहरे डॉट से। ऐसे ही फर्स्ट प्लेस में डैश स्वर में औ, औ, ओ और ऊ, इनको एक गहरे डैश से हम रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही लघु स्वर में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस हमने देखा। उसमें क्या था, आई, ए और ई, इनको एक हल्के डॉट से हम रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही हमने देखा कि यहाँ पर डैश स्वर में आ, औ, ऊ, इसको हल्के डैश से, हल्के डैश से, हल्के डैश से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हम जब आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि किसी भी व्यंजन रेखा के कितने स्थान हो जाते हैं। हमने देखा था कि किसी भी व्यंजन रेखा के 3 प्लेस हो जाते हैं। जहाँ से स्टार्ट होती है फर्स्ट, बीच में सेकंड, थर्ड, जहाँ खत्म होती है वहाँ थर्ड। ऐसे ही हमने अधोमुखी में देखा, ऐसे ही ऊर्ध्वमुखी में देखा। और हमने ये भी देखा कि किसी भी व्यंजन रेखा की 2 साइडें होती हैं। क्या, समतल व्यंजन में ऑन और इन, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे का स्थान होता है, ऊपर और नीचे, ठीक है। और ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी में हमने देखा बायां और दायां 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, बायां और दायां, बाईं और दाईं, ठीक है। तो हम ये जैसे लेफ्ट लिखी तो इसका ऑन हो गया, ये इन हो गया। ऐसे ही हमने अधोमुखी लिखी तो इसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ऐसे ही ये ऊर्ध्वमुखी, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो हम बात जो है इसी तरह आगे के व्यंजनों की हमने देखा कि किसी भी व्यंजन रेखा में क्या होते हैं, 3 प्लेस होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्वर जो हैं, किसी जो हमारी शॉर्ट हैंड में लाइन खींची होती हैं, लाइन वाली जो कॉपी होती है, उस लाइन के भी कितने भाग हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 भाग। ये लाइन है ये, ठीक है। इस लाइन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक तो होता है अबव द लाइन, ABOV, अबव द लाइन। एक होता है ऑन द लाइन, और एक होता है थ्रू द लाइन। तो 3 भाग होते हमने देखा था। जब किसी व्यंजन रेखा पर प्रथम स्थान पर प्रथम प्लेस का स्वर आता है तो उसको अबव द लाइन, जब द्वितीय स्थान का स्वर आए तो थ्रू ऑन द लाइन, और जब तृतीय स्थान का थर्ड प्लेस का स्वर आ जाता है तो क्रॉस द लाइन। और ये केवल किन के लिए था, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स के लिए रूल था। लेकिन हॉरिजेंटल के लिए क्या था, यदि किसी हॉरिजेंटल व्यंजन रेखा में प्रथम स्थान का स्वर लगा हो तो उसे अबव द लाइन, और द्वितीय का लगा हो तो ऑन द लाइन, और थ्रू तृतीय प्लेस का लगा हो तो उसे ऑन द लाइन ही लिखते हैं, लेकिन उसका तृतीय स्थान का स्वर उसके तृतीय प्लेस पर लगा दिया जाता है। उसके बाद हमने आगे बढ़े थे तो हमने प्रैक्टिस की थी व्यंजन रेखाओं की। फिर हमने आगे पढ़ा था कि क्या कहते हैं, जब स्वर जो है किसी व्यंजन रेखा के पहले आता है तो उसे पहले पढ़ा जाता है, और बाद में आता है तो उसे बाद में पढ़ा जाता है। फिर हमने आगे पढ़ा था क्या, माध्यमिक स्वर जब
क्या आया था माध्यमिक स्वर में? क्या था माध्यमिक स्वर में? माध्यमिक स्वर में था कि जब क्या था कि दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, उनके तृतीय स्थान का जो ये दो व्यंजन आपस में मिले और पहले व्यंजन पर तृतीय स्थान का स्वर लगा हो थर्ड प्लेस पे, तो उस पहले व्यंजन के थर्ड प्लेस का स्वर कहाँ शिफ्ट हो जाता है? दूसरी व्यंजन रेखा के थर्ड प्लेस पूर्ववर्ती शिफ्ट हो जाता है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा समतल व्यंजन रेखाओं पर भी वही केस लागू होता है। उसके बाद हमने पढ़ा समतल व्यंजन रेखाओं के बाद यदि ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखा आ जाए तो समतल व्यंजन रेखा के बाद तुरंत हॉरिजॉन्टल प्लस क्या आ जाए? डाउनवर्ड। समतल व्यंजन के बाद तुरंत कैसी व्यंजन आ जाए? अधोमुखी व्यंजन रेखा आ जाए, तो आवश्यकता अनुसार उस समतल व्यंजन को इतना लाइन से इतना ऊपर नीचे लिखते हैं कि दूसरी वाली जो व्यंजन रेखा है वो प्रथम व्यंजन रेखा के स्वर के स्थान को क्या करते? रिप्रेजेंट कर दे। इसका नियम था यदि प्रारंभिक समतल व्यंजन रेखा के साथ कोई अधोमुखी रेखा मिले तो समतल रेखा को आवश्यकता अनुसार इतना ऊपर नीचे लिखा जा सकता है कि ताकि दूसरी व्यंजन रेखा से उसका स्थान स्पष्ट हो सके। फिर दूसरा जो नियम आया, यदि समतल व्यंजन रेखा के बाद ऊर्ध्वमुखी व्यंजन आ जाए। अभी तक तो क्या था? समतल के बाद कैसा? डाउनवर्ड। अब हॉरिजॉन्टल के तुरंत बाद कैसा? अपवर्ड। तो ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखा आ जाए तो तृतीय स्थान को प्रकट करने के लिए समतल रेखा को इस प्रकार नीचे लिखा जाता है लाइन के कि दूसरी व्यंजन रेखा तृतीय स्थान की हो जाए। ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर नासिक की व्यंजन अंगों की ध्वनि अंग या अंग की है, अतः किसी अंत के शब्द के अंत में अंगों के बाद गौ रेखा लगाना आवश्यक नहीं है, किंतु अंगों के बाद यदि स्वर युक्त ग या क वर्ग व्यंजन क ख घ आए तो उन्हें आवश्यक रूप से लगाएं। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अ व्यंजन में लुप्त रहता है। स्वर अ हर व्यंजन में क्या रहता है? लुप्त रहता है, तो इसको किसी व्यंजन रेखा के बाद लगाना आवश्यक नहीं है। किंतु यदि अ स्वर किसी शब्द के पहले बहुधा उपसर्ग का काम करता है तो उसके अर्थ में विपरीत अंतर भी कर देता है। अतः अ स्वर किसी व्यंजन के पहले आए तो इसका चिन्ह अवश्य लगाएं, एक हल्के डैश से इसको अवश्य रिप्रेजेंट कर लें। ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देख रहे थे, हमने कहा था कि अब हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए क्या दिए हैं, अध्याय दिए हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारी बात चल रही थी, ठीक है। आज हम फिर से मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा अभी तक पीछे उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम बात करते हैं, हम कुछ व्यंजन रेखाएं लिखेंगे और उनकी आउटलाइन बनाएंगे। हम बात करते हैं, सपोज दैट आप लिखना है। क्या लिखना है? आप। तो हम प को इतना अबव द लाइन लिखे कि प लाइन पर फॉलो ना करे, ये हो गया आप। क्या है? आप। ऐसे ही हमने लिखना है आज। जो 60 डिग्री है, आ पहले आ रहा है तो जो के पहले लग जाएगा, ये हो गया आज, ठीक है। ऐसे ही हम लिखते हैं पाल, पालो, पा और लो, ये हो गया पालो, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं भाट, भाटो। अब भौ कैसा होता है? वक्राकार। इतना ऊपर रखेंगे कि जो दूसरी व्यंजन रेखा है वो लाइन पर टच, पहली व्यंजन रेखा वो लाइन पर टच ना करे, भाट। ऐसे ही हम लिखेंगे अगला खाल, खा और लो, ये हो गया खाल। फिर ऐसे ही हम बात करेंगे आपकी मेले, मेले। फिर ऐसे ही हम बात करेंगे जेल, जे कैसा है? जो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में बनाएंगे, जे लो, सेकंड प्लेस के स्वर लग रहे हैं इसमें। ऐसे ही हम लिखेंगे डेग, डे गो,
ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे रेती, 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 ठीक है, रेती है। ये क्या था, डेग। ये क्या था, जेल। ये क्या था, मेले, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे अगला बेटा, बेटा। अब बॉ का किस, बॉ पर कौन से प्लेस का स्वर लगा है, सेकंड, बेटा, ये हो गया बेटा, ठीक है, टॉ पर फर्स्ट प्लेस का। ऐसे ही हम थर्ड प्लेस की लिखेंगे ईद, ई पहले आ रहा है, ई तो ई कहाँ चले जाएगा, दो के थर्ड प्लेस पूर्ववर्ती, ईद, ठीक है। उसके बाद कीप आ रहा है, क्या आ रहा है, कीप। कौन सा नियम आ रहा है, समतल व्यंजन वाला, समतल के तुरंत अधोमुखी। समतल व्यंजन को इतना ऊपर लिखेंगे कि क जो है थर्ड प्लेस का हो जाए। ये हो गया क, ये हो गया प, की का ई यहाँ पर कीप हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका जीप, जीप, ये जौ, ये प, जीप। उसके बाद कील, की लो, कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा नियम आ रहा है, समतल के बाद तुरंत ऊर्ध्वमुखी। तो क को इतना नीचे लिखेंगे लाइन से कि लॉ जो है क को रिप्रेजेंट कर दे कि क पे थर्ड प्लेस का स्वर लगा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं ढील की, ढी लॉ, ढी का ई लॉ के थर्ड प्लेस पूर्ववर्ती शिफ्ट हो जाएगा, ये हमने नियम बताया था। उसके बाद हम कहा बात करते हैं फौज की, फौ जो, कौन से प्लेस का स्वर आ रहा है, फर्स्ट प्लेस का, कौन सा आ रहा है, औ आ रहा है, फौज हो गया, ठीक। ऐसे ही हम बात करेंगे शौक, सौ क, सौ क, शौक। ऐसे ही हम बात करेंगे सौ, कौन सा, सौ, सैकड़ा, सौ, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे कॉल, हम बात करें किसकी, ये सौ था, ये सौ, ये क्या था, शौक, ये क्या था, फौज। तो हम बात क्या, कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल। अब क को इतना ऊपर लिखेंगे, ये क पर कौन से प्लेस का स्वर है, फर्स्ट प्लेस का, आउ डैश, ठीक है, ये हो गया कॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमने लिखे नहीं यहाँ पर, ये जीप था, जीप, ठीक है। ये क्या था, कील, ये क्या था, ढील। तो ऐसे ही अब हम अगला जो देखेंगे, हमने सेकंड प्लेस के लिए देखा फोटो, 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 हो और टू, फोटो। उसके बाद हम बात करेंगे नोच, नो चौ, ठीक है। नो को इतना ऊपर रखेंगे कि चौ लाइन को टच करे। उसके बाद हम लिखेंगे टोक, ये क्या था, फोटो, नोच, फिर क्या अगला, नोच के बाद टोक, टो को, ये हो गया टोक। उसके बाद अगला हो गया मोल, मो लो, ठीक है। ये हो गया आपके सेकंड प्लेस के गहरे डैश वाले। ऐसे ही हम आगे देखते हैं पुनः। आगे क्या देखते हैं, आगे का देखते हैं हम ऊ, क्या लिखते हैं, बड़ा ऊन, ऊ नौ। अब ऊ कब आ रहा है, नौ से पहले, नौ जो है लाइन पर आ जाएगा और उससे पहले थर्ड प्लेस पर ऊ लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखना है रूप, क्या लिखना है, रूप, रॉ क्रॉस द लाइन, पौ, रॉ का ऊ यहाँ पर था,
वो कहाँ चले जाएंगे, प के थर्ड प्लेस पूर्ववर्ती। ठीक है, ऐसे ही डूब, क्या लिखना है, डूब, डॉ, डॉ और ब, हो गया डूब। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे खूब, क्या लिखेंगे, खूब, ख, इतना ऊपर रहेगा लाइन के कि ब जो है किसको, लाइन को काटे। कौन सा नियम है, समतल के तुरंत बाद अधोमुखी, हो गया खूब। ठीक है, ऐसे ही हम, ये हो गए हमारे कौन से, सारे गहरे वाले हो गए, गहरे व्यंजन रेखाएं, नहीं स्वर, गहरे स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड प्लेस के हल्के बिंदु की। जैसे हमने लिखना एस, क्या लिखना है, ए एस, ये हो गया ए, 100 कब आ रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं बैल, बैलो, ये हो गया बैलो। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं बैट, बैटो, बैटो, गो को अबव द लाइन, टो कहीं भी जाएगा अपने डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे मैच। अब इसमें फिर वही नियम आ गया, समतल के तुरंत बाद कैसा, अधोमुखी, मो को इतना ऊपर की चौ लाइन को रिप्रेजेंट ना कर पाए। ठीक है, टच ना कर पाए, मैच हो गया है। ऐसे ही हम अगला लिखेंगे चेक, चेक, चेको। ठीक है, चेको। ऐसे ही हम लिखेंगे क्या, ये चेक है। अब हम लिखेंगे सपोज दैट क्या, फर्स्ट प्लेस पे भी लिखेंगे तो क्या हो गया, संक, चंक। ठीक है, ऐसे ई पे लिखेंगे ई, इन, ट, क, ई इतना नीचे जाएगा, ई, नो। ठीक है, क्या है, इन, ट, क, इन, ये हो गया ई, नो, या सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इंटक है, नो पहले आएगा, टॉ, मैंने टॉ लिख दिया। इन की आवाज आ रही ना, ई, नो, टॉ, क, इंटक, ई कहाँ, इस नो पे लग रहा है तो ये यहाँ चले जाएगा, इंटक। उसके बाद क्या है आपका, ऐसे ही ई वाला, जैसे हमने लिखना मिल, क्या लिखना, मिल, मो इतना नीचे जाएगा कि लो अपवर्ड आ जाए, क्रॉस द लाइन। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखना है, क्या लिखना है, आ का कोई हो, जैसे चौक लिखना है, चौको। ठीक है, तो इस पर क्या लग रहा है, आ लग रहा है, तो चौको, फर्स्ट प्लेस पर डैश। ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, सौपो, सौपो, सौ और पो, फर्स्ट प्लेस पर हल्का डैश। ऐसे ही हम हमने कहा कि अगर पहले आए तो तभी रिप्रेजेंट, अभी लिखना है हमें, अभी, ये हो गया भी। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखना है अटक, अटक, टो, को लग जाएगा पहले, अटक। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखना है ऊ के लिए पुल, पुल लिखना है, पुल, पुल। ठीक है, ऐसे ही लिखना हमने उलझ, ल, उलझ, ये। ऐसे ही हमने लिखना है कुछ, क इतना ऊपर रहेगा कि 6 लाइन को काट दी, ये कुछ। तो ये हमने प्रैक्टिस की सारे किनकी, स्वरों की व्यंजन रेखाओं पर। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, और अब जो है इन प्रैक्टिस करते करते हम आगे के चैप्टर में भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने देखा कि फर्स्ट प्लेस के और सेकंड प्लेस के, थर्ड प्लेस के डॉट, डैश और हल्के डॉट, हल्के डैश बिंदु, और फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस के बिंदु, और
डैश स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जो है वह है शब्द संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप है, ठीक है, संक्षिप्त रूप। मैं खाली अभी आपको केवल बता रहा हूं कि अगला चैप्टर क्या है, संक्षिप्त रूप। अब इसमें क्या क्या आते हैं, संक्षिप्त रूप में आते हैं शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर। अब शब्द चिन्ह होते क्या हैं, जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, बार बार जिनको हम प्रयोग करते हैं, उनके लिए आशुलिपि में अर्थात शॉर्ट हैंड में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं, चिन्ह मार्क, ठीक है, जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। अतः एक शब्द चिन्ह जो एक शब्द को प्रकट करता है, छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं शॉर्ट हैंड में, जो क्या है, जो एक शब्द को रिप्रेजेंट या प्रकट करता है, उन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब शब्द चिन्ह क्या होते हैं, अपने नियत स्थान पर लिखे जाते हैं सदैव, और शब्द चिन्ह का रूप जो होता है किसी दूसरे चिन्ह के साथ मिलने पर भी वही रहता है। ठीक है, शब्द चिन्ह जब किसी दूसरे कॉन्सोनेंट से मिलता है या शब्द चिन्ह पर मिलता है तो उसका रूप सदैव, उसका डायरेक्शन और उसका रूप सदैव वही रहता है। शब्द चिन्हों पर क्या होता है, स्वर नहीं लगाए जाते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगा रहे थे, लेकिन शब्द चिन्ह इतने छोटे होते, इतने छोटे चिन्ह होते, इतने छोटे चिन्ह मार्क होते हैं, ये मार्क होते हैं जिन पर हम स्वरों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही आते हैं शब्दाक्षर। भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन, एक संपूर्ण व्यंजन रेखा से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उन्हें हम शब्दाक्षर कहते हैं। शब्द चिन्हों की भांति ये भी अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाते हैं। नियत स्थान क्या हुआ, अगर अबव द लाइन लिखा जाना है तो अबव द लाइन लिखा जाएगा, ऑन द लाइन लिखा जाना है तो ऑन द लाइन लिखा जाएगा, थ्रू द लाइन लिखा जाना है तो थ्रू द लाइन लिखा जाएगा। अब वो शब्द उसका क्या हो गया, फिक्स हो गया कि इस चीज को इस नाम से पुकारते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को किसी नाम से पुकारते हैं, या उसके रूपरेखा को देखते हैं कि एक गोरा है, काला है, सांवला है, या एक ज्यादा ऊंचा लंबा है, या थोड़ा कम ऊंचा लंबा है, या थोड़ा छोटा है। तो ऐसे ही क्या है, शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उनको उसके नियत स्थान पर ही लिखा जाता है। जैसे जो ऊंचा लंबा व्यक्ति होगा उसको लंबा ही कहेंगे हम, ये लंबा है। ऐसे ही इनका भी क्या है, इनका भी अपना क्या है, इनको अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाते हैं। शब्दाक्षरों का आधार व्यंजन रेखा होती है। ठीक है, शब्दाक्षरों का जो आधार है वो क्या होती हैं, व्यंजन रेखाएं उनका आधार होती हैं, और भाषा में लिंग अथवा वचन के अनुसार उनके शब्दों का रूप बदला जाता है। अगर उन पर स्वर लगा दिया जाता है तो उनके लिंग और उनके रूप, यानी कि उनका एक वचन और बहुवचन में भी वो परिवर्तित हो सकते हैं। अतः यह विभिन्न व्याकरणिक शब्द भेदों को शब्दाक्षरों पर स्वर लगाकर स्पष्ट किया जाता है, किंतु उनके स्थान नहीं बदलते। शब्दाक्षरों पर व्यंजन रेखाएं जोड़कर भी क्रिया शब्दों के भेद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया शब्दाक्षर। अब आते हैं संक्षिप्ताक्षर। भाषा में बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए संक्षिप्त रेखा रूप बनाए गए हैं, संक्षिप्त रेखाएं बनाई गई हैं। अतः कम से कम 2 रेखाओं से प्रकट होने वाले ऐसे शब्द संक्षिप्ताक्षर कहलाते हैं। कम से कम जैसे 2 व्यंजन आपस में जुड़ेंगी और निर्धारित किसी शब्द, किसी वाक्य को उसके द्वारा रिप्रेजेंट, प्रकट किया जाएगा तो उसे हम संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। ये 2 प्रकार से बनाए जाते हैं,
शब्दों पर उपसर्ग या प्रत्यय, ये या तो उपसर्ग लगा के या प्रत्यय रेखाएं जोड़कर सामान्यतः संक्षिप्ताक्षर बनाए जाते हैं। विशिष्ट संक्षिप्ताक्षर व्यंजन लोप करके बनाए जाते हैं। अब ये हमें हर चैप्टर में क्या मिलेंगे, शब्द चिन्ह भी मिल सकते हैं और शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम अब कल बात करेंगे अपने नए चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कल का, संक्षिप्त रूप, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है अब सब व्यंजन रेखाएं और शब्द ये स्वरों को अच्छी तरह कंठस्थ याद कर चुके होंगे, और नहीं भी हैं तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके ही आपको याद होगा। तो हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे अपने शब्द चिन्हों की, ठीक है, शब्दाक्षरों की, संक्षिप्ताक्षरों की, ठीक है। तो हम आज जो है यही स्वर और व्यंजन रेखाओं, व्यंजन और स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर क्या होते हैं।